हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत है और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत विशेषकर क्लास होगा और उपयोगी क्लास होगा। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी देखकर कुछ सीख सकते हैं और खासकर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। इस क्लास देखने से उनको बहुत ही अपने कंपटीशन की तैयारी करने में हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगा। ये हिंदी की क्लास बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न बहुत से हमारे प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी ग्रुप का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी की वर्णमाला पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसका जो चौथा क्लास है, इसके पहले हमने वर्णमाला पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का 3 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा चौथा क्लास है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है, इस क्लास के लिए आप लोगों को वर्णों का ज्ञान संपूर्ण रूप से आना चाहिए, यानी पूरी रूप से गहराई से वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप लोगों को वर्णों का ज्ञान में कुछ कमियां हैं, तो आप लोग हमारे वर्णों को वीडियो को देखिए। हमने 3-4 क्लास में वर्ण को पूरे विस्तार से यानी पूरे संपूर्ण गहराई से कराया है। उस क्लास को जाके देखिए, तभी एक क्लास आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आज का क्लास हमारा यानी वर्णमाला पर आधारित विशेष प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित क्लास है, जो कि आज का चौथा क्लास है। चलिए क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है, यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे वीडियो पर यदि लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को देखते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं। आज का क्लास हमारा है, देखिए आज का हमारा क्लास है हिंदी वर्णों के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का क्लास है, जो कि आज का हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले हमने यानी हिंदी वर्णों के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का 3 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले आप जाके उन तीनों क्लास को देखिए, उसके बाद हमारा चौथा क्लास है और उसके बाद हमारा 5वां क्लास भी आएगा। इस प्रकार हमारा यानी हिंदी वर्ण के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का क्रम 5 क्लास में पूर्ण हो जाएगा, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास ये होंगे। चलिए आज की क्लास को देखते हैं, जो कि हमारा चौथा क्लास है। चलिए इससे देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारा व्यंजन होता है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है A 10, B 5, C 6 और D 7। तो देखिए हमारा व्यंजन होता है 5 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कौन कौन सा होता है, देखिए पहला क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्ण व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन और 5वां होता है द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार व्यंजन के 5 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए प्रश्न नंबर 2, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी कुल व्यंजन कितनी है। देखिए ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 39, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 42। देखिए कुल व्यंजनों की संख्या क्या है, 39 होता है, और जो कि ऑप्शन हमारा बी सही है, क्योंकि ये ऑप्शन सही है। कुल 39 संख्या यानी कुल 39 व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं, और कुल व्यंजन कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसे भी याद रखिए, कुल वर्णों की संख्या, यदि कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितना होगा, 52, यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 39। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो ये आप 52 याद रखेंगे, यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 39, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, स्पर्श या जाति व्यंजनों की संख्या बताओ, यानी स्पर्श या जाति व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखिए ऑप्शन ए क्या है, 30 है, ऑप्शन सी 40 है, ऑप्शन डी 25 है, ऑप्शन सॉरी यहाँ क्या होना चाहिए, ऑप्शन थोड़ा गलत हो गए हैं। देखिए यहाँ सी, ये ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी, और यहाँ हमारा सी होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया था। देखिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, 30 है, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 35 है। क्योंकि हमारा जो स्पर्श व्यंजन यानी जाति व्यंजन होते हैं, यानी जाति यानी सॉरी इसे
वर्गीय व्यंजन कहते हैं, यानी वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जाति नहीं कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। यानी स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्गीय व्यंजन है ये, क्या है, वर्गीय व्यंजन। यानी तो हमारा प्रश्न क्या, स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या बताओ। तो ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 35। तो देखिए हमारा स्पर्श या वर्गीय व्यंजन हमारे 25 होते हैं, जिनकी संख्या 25, ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए क से म तक जो हमारे व्यंजन होते हैं वही हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, म, भ, प, फ, द, भ, म। ये 25 क्या होते हैं, ये यानी क से म तक जो हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। और ये देखिए यानी 5 वर्गों में बांटे गए हैं, और 5 यानी प्रथम वर्ण और प्रथम 5 वर्णों में बांटे गए हैं, 5 वर्गों में बांटे गए हैं, इनकी संख्या 25 होती है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, कंठ और तालु से बोले जाने वाले व्यंजन। यानी कंठ और तालु से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। तो देखिए कंठ और तालु से क, ख, ज, झ, यानी ग, घ, च, छ, अंग, ञ, ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए कंठ और तालु से बोले जाने वाले व्यंजन क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। तो क वर्ग में क आ गया, ख आ गया, ग आ गया, और घ आ गया, और अंग आ गया, ये क वर्ग में हो गया। तालु से कौन कौन से च वर्ग के व्यंजन जो होते हैं, च वर्ग, च वाले लाइन में च, छ, ज, झ, ञ, ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। देखिए यहाँ च आ गया, यहाँ छ आ गया, यहाँ ज आ गया, झ हो गया, यहाँ यानी ञ आ गया। तो क्या हो गया, ये हमारे सभी सही हैं। तो यहाँ विकल्प में कुछ गलत हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए सभी सही हैं। क्या है, यानी सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो देखिए ये हमारे कंठ से बोले जाने वाले क, ख, ग, घ और अंग, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। और च, छ, ज, झ, ञ हमारे तालु से बोले जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में सभी हैं, तो हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। तो यानी सभी, यानी डी हमारा आंसर, उत्तर डी सही है। तो ये हमारे यानी कंठ और तालु से बोले जाने वाले व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग ये कंठ से बोले जाते हैं, और च, छ, ज, झ, ञ ये तालु से बोले जाते हैं। ये हमारे कंठ और तालु से बोले जाने वाले व्यंजन है, जो कि सभी सही हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, मूर्धा, दंतस्थ और ओष्ठस्थ व्यंजन कौन से हैं। यानी मूर्धा से बोले जाने वाले, दंत से बोले जाने वाले, ओष्ठस्थ देने वालों को मतलब मूर्धा, दंत, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो कौन है, तो देखिए मूर्धा क्या होते हैं, यानी यानी टमाटर जो ट होते हैं वो क्या होते हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले होते हैं। देखिए ट वर्ग का ट और ठ हो गया, ड और ढ हो गया, और ये झ हो गया, और क्या हो गया, टमाटर, टठेरा, दलिया, दलिया, ढकना और आड़ा, ये आड़ा हो गया। ये क्या है, 1 2 3 ये 4 ये 5, ये क्या है, ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है, यानी व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, ये मूर्धा व्यंजन है। दंत से दंतस्थ व्यंजन क्या है, यानी ट वर्ग जो होता है वो दंतस्थ व्यंजन होता है। जैसे ये ट, ठ, तटके तत्थान, दुआई, यानी ड, और ये ढ और न, ये क्या होते हैं, ये हमारे दंत वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, दंत व्यंजन होते हैं, यानी ये दंत व्यंजन होते हैं। बाकी जो बच्चे यानी ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, ओठों से बोले जाते हैं। नहीं हमारे जो होते हैं प, फ, ब, भ, ये सब क्या होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। यानी प यहाँ है, प, फ, ब, भ, म, ये क्या है, हमारे ओष्ठ व्यंजन है। तो ये सभी सही हैं। तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो हमारा यानी मूर्धा, दंतस्थ, ओष्ठ व्यंजन यानी ट, ठ, ड, ढ, भ, म, इसमें भी तीनों हैं। और ड, ढ, ट, ठ, प, फ में इसमें भी तीनों हैं। ब, न, अ इसमें भी तीनों हैं। यानी मूर्धा, दंतस्थ और ओष्ठ तीनों में, तीनों ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रथम और द्वितीय वर्ण कौन कौन से हैं। यानी प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण क्या क्या होता है। देखिए क, च, ट, ट, प, ये क्या होते हैं, प्रथम वर्ण होते हैं। और द्वितीय वर्ग होते हैं, ख हो गया, छ हो गया, और ठ हो गया, और ठ हो गया, फ हो गया, ये सब क्या है, द्वितीय वर्ण है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा प्रथम वर्ण है। ये च हमारा प्रथम वर्ण है। ये ट हमारा प्रथम वर्ण है। ये ट हमारा प्रथम वर्ण है। ये प हमारा प्रथम वर्ण है।
तो हमारे प्रथम वर्ण गए, और ये ख हो गया, ख द्वितीय वर्ण है, छ द्वितीय वर्ण है, एक ठ द्वितीय वर्ण है, ठ द्वितीय वर्ण है, एक ख द्वितीय वर्ण है। तो यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण दोनों हैं, तो यानी तो हमारा ऑप्शन डी सही, यानी सभी सही है। तो क्या है, सभी सही है। तो ये हमारे प्रथम द्वितीय और वर्ण है, यानी जो पहले लाइन में होते हैं, यानी क, यानी क वर्ग का पहला अक्षर, च वर्ग का पहला अक्षर, और त वर्ग का पहला अक्षर, त वर्ग का पहला अक्षर, और प वर्ग का पहला अक्षर, ये पांचों क्या है, प्रथम वर्ग हैं। और ख यानी प्रथम वर्ग का दूसरा, और प्रथम यानी द्वितीय वर्ग का, यानी प्रथम वर्ग का दूसरा, प्रथम यानी क वर्ग का दूसरा, च वर्ग का दूसरा, यानी त वर्ग का दूसरा, त वर्ग का दूसरा, प वर्ग का दूसरा जो होते हैं वो हमारे द्वितीय वर्ण होते हैं। तो ये सब हमारे द्वितीय वर्ण है। तो हमारे सभी ऑप्शन सही है, यानी डी हमारा सही है। ये अगर इसके ज्ञान को आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारे व्यंजन के क्लास को जाकर देखिए, हमने उसमें व्यंजन को पूर्ण विस्तार उससे पढ़ाया है। उस क्लास को जाकर देखिए, आप उसमें पूरे सही ढंग से स्पष्ट व्यंजन को समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो उसे जाकर देखिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 7, स्पर्श व्यंजन में तृतीय चतुर्थी वर्ण कौन कौन से है। तो देखिए तृतीय वर्ण यानी तृतीय जो यानी क वर्ग का तीसरा अक्षर ज होता है, और च वर्ग का ज होता है, तो ये हमारा तृतीय वर्ण है, और ये चतुर्थ वर्ण है। इसमें ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है, इसमें ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है। तो हमारे यानी इसमें तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, अरे इसमें भी तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण, इसमें तृतीय और चतुर्थ वर्ण दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही, यानी सभी सही है। क्या है, सभी सही, ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, पंचम वर्ण को किन नामों से जानते हैं। पंचम वर्ण से देखिए ऑप्शन ए अनुनासिक, ऑप्शन बी पंचमाक्षर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए पंचमा वर्ण को यानी जो पांचवें अंतिम होता है, जैसे क वाले में अंगा हो गया, च वाले में इया हो गया, त वाले में अड़ा हो गया, त वाले में न हो गया, प वाले में मा हो गया, ये सब क्या है अंतिम वाले जो उसे हम अनुनासिक या पंचमाक्षर कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। तो इसे अनुनासिक भी बोलते हैं और पंचमाक्षर भी बोलते हैं, यानी ये भी दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या है, पंचमाक्षर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी पंचमाक्षर व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क ख ग घ ट, ये तो पंचमाक्षर है नहीं, यानी च छ ज झ म, ये तो पंचमाक्षर है नहीं, अंग इ अण न म, ये हमारे क्या है, पंचमाक्षर हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ये अंत में देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ध न, प फ ब भ म, ये हमारे क्या है, अंतिम वाले जो अक्षर हैं इन्हीं को हम पंचमाक्षर कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं। ये हमारे पंचम वर्ण हैं। तो सी ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न नंबर 10, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 8। तो इसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है, यानी ऑप्शन बी सही है। यानी य र ल व क्या होते हैं, हमारे पंचमाक्षर होते हैं, यानी य हो गया, र हो गया, और ल हो गया, और व, ये हमारे क्या है, चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, यानी य ल व। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए य र ल व म स, ए और बी दोनों। तो देखिए म स नहीं है, य र और ल स हैं, तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी सही है। देखिए हमने अभी आपको बताया य र ल व, तो य और र इसमें दिया है और ल व इसमें दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी डी सही है। तो डी हमारा है, ये अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 12 देखिए ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन की श और स ऊष्म व्यंजन है, स और ह ऊष्म व्यंजन है, और भ म ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी ए और बी, यानी डी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि ए भी हमारा सही है और बी भी हमारा सही है। इस प्रकार ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होते हैं, स है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। व्यंजन का ज्ञान करने के लिए आप लोग हमारे व्यंजन वाले वीडियो को देखिए, उसमें आपको व्यंजन का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया गया है। इस वीडियो को जाकर उस क्लास को देखिए। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर क्या है, 13, यानी ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हमें अभी ने बताया 4, यानी ऑप्शन बी सही होता है, यानी स है, जो तीनों स होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या, यानी बी सही है।
14 संयुक्त व्यंजन कौन से, यानी प्रश्न नंबर 14 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, यानी जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसलिए कह देखिए 6 भी हमारा किससे बना है, अदरक का और सदगुण वाला 6 से मिलकर बना है। त्रै हमारा अदरक और उदय से मिलकर बना है। य हमारा ज और य से मिलकर बना है, आधा ज और य से। सर हमारा आधा स और य से मिलकर बना है। फिर हमारे चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। एक पर संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो डी हमारा आंसर सही है, जो कि हमारा ऑप्शन ए भी सही है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी भी सही है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी, यानी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सही होगा, संयुक्त व्यंजन है। देखिए क्योंकि हमारा सक्रिय किससे बनता है, यानी अदरक और सदगुण वाला 6 से मिलकर बनता है। प्लस त्रिशूल हमारा अदरक और से मिलकर बनता है। गैस यानी ज आधा ज और य से मिलकर बनता है, इनसे जिया भी पढ़ते हैं। और सरह से श्रमिक आधा स और र से मिलकर बनता है। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। क्या होती है, 1 2 3 4, ये चारों संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 6 और त्रै किन व्यंजनों के योग से बने हैं। देखिए अदरक का और सदगुण वाला स, त और र, और यहाँ क्या दिया है, सदगुण वाला स का उल्टा दिया है, यहाँ र और त उल्टा दिया है, यहाँ स का दिया है, यहाँ र का दिया है, और यहाँ कोई नहीं दिया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन क्या है, ए, क्योंकि सक्रिय बनता है अदरक का और छ से मिलकर बनता है, और त से त्रिशूल, अदरक त और र से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए प्रश्न नंबर 17, उत्क्षिप्त व्यंजन का किन नामों से जाना जाता है। देखिए द्विगुण व्यंजन, ताड़न जाट व्यंजन, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन को हम ताड़न जाट व्यंजन भी कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही है। देखिए प्रश्न नंबर 18, ताड़न जाट व्यंजन कौन से हैं। देखिए ताड़न जाट व्यंजन अंग और ढ है, ये हमारे ताड़न जाट व्यंजन है, यानी अंग और ढ, और अहर और अंग और अहर नहीं है, ये अंग और य नहीं है, अड़ और न नहीं है। तो हमारा अंग छरक अण और अनि मेढक अणक और ढ, ये हमारे क्या है, ये ताड़न व्यंजन है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, उव का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए उव का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। ये दांतों और ओठों से बोला जाता है, वह जो है हमारा ये पहला ऑप्शन ए सही है, दंतोष्ठ व्यंजन है। और त कौन सा व्यंजन है, त को दंतस्थ व्यंजन कहते हैं, त को क्या कहते हैं, दंतस्थ व्यंजन, इसका भी ऑप्शन हमारा ये सही है। इस प्रकार ये आज का क्लास, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको सहायता मिलेगी। आप लोग से एक बार प्रार्थना हो, यदि आप लोगों को वर्ण का पूर्ण ज्ञान सीखना है तो हमारे वर्ण वाले सभी वीडियो को देखिए। उसके बाद ये बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, इसे 4 क्लास में मैंने करा चुका हूँ, और शायद एक क्लास और इसका आएगा, जिससे 5 क्लास में वर्ण पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं सभी उसमें कवर हो जाएगा। इसलिए आप इन क्लासों को 1 से 2 बार देखिए और आप नोट बनाइए, इंपॉर्टेंट और याद करिए। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होगा, और मुझे आशा है यदि आप लोगों को कुछ इससे अच्छा लगता और हेल्प सहायता मिलता है तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके अपना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आप लोगों का सपोर्ट मुझे 0 के बराबर है, यानी ना के बराबर है, अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसे आप लोग अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। यानी आप हिंदी और संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे आपको हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, और मैथ के क्लास भी फेसबुक पर मिलते हैं। यदि आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों सीखना है तो हमारे फेसबुक पर जुड़िए, या तो नहीं तो हमारा एक दूसरा चैनल है इजी स्टडी विथ राजू, जिस पर मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यदि आप लोगों को इंग्लिश और मैथ सीखना हो तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर जाकर जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। अब चलिए आप लोगों से अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।